12 जून 2025 के डेडलीस्ट अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सब जगह इंटरनेट पे उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन पर वीडियोस बनाई जा रही है। एक्सपर्ट से लेकर एक नॉर्मल आदमी तक अपनी राय बता रहे हैं, पर उसका क्या के मन में डर बैठ गया है। आफ्टर दिस इंसिडेंट जो मन में सवाल उठ रहे हैं और जो कंफ्यूजन्स और जो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं रिगार्डिंग फ्लाइंग, उसके रिगार्डिंग ज़्यादा बातें नहीं हो रही है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, पिछले कुछ हफ्तों से मैंने नोटिस किया, आए दिन कुछ ना कुछ एविएशन के रिलेटेड न्यूज़ आ रही है और रिपोर्ट्स में एविएशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग्स बताई जा रही है। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी थी मेरा काम होने के बाद, अभी मुझे न्यूज़ मिली कि अहमदाबाद ड्यू इंडिगो फ्लाइट अबॉर्ट्स टेक ऑफ आफ्टर इंजन कैचेस फायर। ये इंसिडेंट अहमदाबाद में हुआ है और 23 तारीख की घटनाएं हैं ये, और मैं 23 तारीख को ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो रिपोर्ट्स की अगर माने, द एयरक्राफ्ट हैज बिगन इट्स टेक ऑफ रोल व्हेन द पायलट सेंट मेडे कॉल टू द ट्रैफिक कंट्रोल। मतलब टेक ऑफ के टाइम पे ये फ्लाइट में आग लगने के कारण टेक ऑफ को अबॉर्ट कर दिया गया। अनदर एयर इंडिया इंसिडेंट, फ्लाइट कैचेस फायर शॉर्टली आफ्टर लैंडिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट। फ्लाइट ने जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की उसमें आग लग गई। फिर उसके बाद 17 जुलाई की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट को इंजन फेलियर के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फिर उसके बाद है एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम कोची overshoots the runway while landing at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport on 21st July 2025. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लैंडिंग करते टाइम जहाज थोड़ा आगे चलते ही रनवे की राइट साइड में घास के साइड मुड़ गया था और काफ़ी ज़्यादा रनवे के बाहर चला गया था, और फिर वहाँ से रनवे पर रिटर्न आया तो एयरक्राफ्ट को और रनवे को भी डैमेज हुआ था, प्लस विंग्स में घास भी फंसी हुई देखी गई, इंजन पे भी थोड़ा बहुत डैमेज देखा गया था। फिर उसके बाद एक इंसिडेंट है, इंडिगो की फ्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू गोवा वॉज फोर्स्ड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग एट मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन वेडनेसडे इवनिंग ड्यू टू इंजन फेलियर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। फिर उसके बाद है इंडिगो फ्लाइट makes an emergency landing at Indore airport carrying 140 passengers। तो ये सारी न्यूज़ चलने के बाद क्या एग्जैक्टली चल रहा है एविएशन सेक्टर में, कुछ ना कुछ ऑफ ज़रूर लग रहा है कि बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स होना, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है। फिर उसके बाद टेक्निकल स्नैक, जो टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं उसके रिगार्डिंग ज़रा आप न्यूज़ देख लो। मिड-एयर टेक्निकल स्नैक, फ्लाइट कैंसल ड्यू टू टेक्निकल स्नैक। टेक्निकल इशू के वजह से फ्लाइट केम बैक। इंडिगो एयरक्राफ्ट en route to Imphal returned to national capital due to a technical snag after being airborne for an hour। फिर जरा इसे देखो, टू तिरुपति हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट्स हिट मिड एयर टेक्निकल स्नैक ऑन सेम डे, बोथ कैंसल्ड। फिर उसके बाद है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट टू दिल्ली कैंसल्ड ओवर टेक्निकल स्नैक। तो ये इतने सारे टेक्निकल ग्लिच के जो न्यूज़ एक के बाद एक सुनाई दे रहे हैं, उसके बाद जो फियर ट्रिगर होता है नॉर्मल इंसान के मन में, पर जब ऐसी न्यूज़ एक के बाद एक सुनाई देती है वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। ये सारे इंसिडेंट्स का तो ठीक है, हमने समझ लिया, पर जो एविएशन हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद का रिसेंटली, उसके बाद भी डीजीसीए और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के तरफ से ना कोई रीअश्योरेंस आया है पब्लिक के लिए कि फ्लाइंग इज स्टिल सेफ, दे नीड नॉट टू वरी वाइल फ्लाइंग, और वो मन में फियर ना रखे, चिंता ना करे।
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि क्योंकि आप और हम अक्सर ट्रैवल करते हैं फॉर वर्क, फॉर जॉब्स, फॉर ड्रीम्स, फॉर फैमिली। पर जब ऐसे सारे इंसिडेंट्स हो तो मन में जो डर बैठ जाता है उसका क्या? उसके रिगार्डिंग कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, कोई सामने आके रीअश्योरेंस नहीं दे रहा है, बल्कि ये ट्रांसपेरेंसी होना उतना ही ज़रूरी है जितना इन्वेस्टिगेशन। हाँ, एविएशन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ज़रूर है, लेकिन बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स होना, उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ही ज़रूरी हो जाती है। बल्कि मेरा तो ऐसा पर्सपेक्टिव है कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये हमें पता नहीं होता और ना ही हम उसका पता लगा सकते हैं। तो डर के डिसीजंस लेना और मन में डर रखना, उसके बेसिस पर सब सारी चीज़ों के डिसीजंस लेना, ये सही नहीं लगता। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम ये सारी इंसिडेंट्स को कंसिडर ही ना करें। तो ये सारी बातें होने के बाद मैंने ये चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, कि जो मन में फ्लाइंग के रिलेटेड डर बैठ गया है उसे किसी ना किसी ने एड्रेस करना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ठीक समझा। एविएशन सेक्टर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, अगर आपके भी मन में मेरे जैसे सवाल होंगे, डर होंगे, कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग फ्लाइंग, तो शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये वीडियो अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और वो हमें कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशंस, रीअश्योरेंस दे, इनके आंसर्स दे और लोगों को बताए, दिलासा दे। जैसे पहले तक अभी तक जो कहा जाता है कि फ्लाइंग इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वही फ्लाइंग इज स्टिल द सेफेस्ट, और लोग चिंता ना करें और पीपल नॉट नीड टू वरी वाइल फ्लाइंग। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।